अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन, आप देख रहे हैं एचएनएस वाइब्स। क्या ही बात है। आज की वीडियो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हुआ है टेस्ट सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, उसके बारे में है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के ऊपर जो है वो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्क्वाड के हवाले से, जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का 3 मैच की सीरीज खेली जाएगी उसमें, उसके हवाले से। और दूसरा हम आपको बताएंगे कि स्काई ने जो 100 मारी है और इंडिया सीरीज जीत गया है उसके हवाले से। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी अपनी सीरीज जीत चुका है और इंग्लैंड को उन्होंने जो है वो हरा दिया है उसके हवाले से। और पीएसएल की जो आपको अपडेट देनी है उसके हवाले से शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो लंबी होगी तो आप हमारे जुड़े रहिएगा। आगाज करते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड का कि पाकिस्तानी स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसमें आपको पहले हम नाम बताते हैं कौन कौन से प्लेयर शामिल है। आप हमारे साथ जो है वो जुड़े और आप नाम जो है वो सुन लें। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन, इमाम उलक, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, अबरार अहमद, मोहम्मद अली, शान मसूद, फ़हीम अशरम, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, नुमान अली, साउद शकील, जाहिद महमूद, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा और सरफराज अहमद। दिलों के कप्तान सरफराज अहमद का इंतजार सबको था और जब सरफराज अहमद का नाम आया तो सबके चेहरे में खुशी आ गई। सरफराज जो कि डोमेस्टिक खेल रहे हैं कादम ट्रॉफी में, उनका खुशी भी देखी जा सकती है कि वो कितने खुश थे इस बात से जब उनका आया था नाम। और उन्हें जो है वो एक तरीके से समझे भंगड़ा भी डाला और सबने उनको मुबारकबाद दी। और वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप ना ट्विटर में बैश करो, ना आप मीडिया में बैश करो, ना आप टीवी में कुछ बोलो, आप परफॉर्मेंस से बोलो। और उन्हें वही साबित करा परफॉर्मेंस से। सरफराज अहमद ने ये दिखाया कि अगर आप परफॉर्मेंस दोगे तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। और सरफराज अहमद ने अभी जो कादम ट्रॉफी में रिसेंटली 100 मारी है उसकी बिना पे या आप ये कहें कि उसकी सोर्सेज से ज्यादा जो है उसकी फॉर्म जो है वो आई और एकदम से सिलेक्ट कर लिया गया। अगर हम बात करें मीर हमजा की, मीर हमजा को सिलेक्ट करने का हो रहा था कि मीर हमजा आएंगे, लेकिन वजह तो मीर हमजा को सिलेक्ट करने की नहीं है। तो वजह जो है बीसीबी की तरफ सोर्सेस ये कह रही है कि उनकी फुट इंजरी की वजह से उन्हें नहीं लिया गया और उनकी जगह मोहम्मद अली को लिया गया है। अब मोहम्मद अली जो है बेसिकली वो एक मीडियम पेसर बॉलर है जो मैक्सिमम 135-130 की स्पीड से बॉल कराते हैं। और कभी या कभार ऐसे भुवनेश्वर कुमार में देखा होगा विकेट कीपर आगे आ जाता है, तो इनका भी यही है कि विकेट कीपर आगे आ जाता है। तो बज़ाहिर तो यह है कि कोई इतना उन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं आप कि मीर हमजा को सिलेक्ट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने उसके बेसिस में उसको सिलेक्ट कर लिया। फ़हीम अशरफ पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उनको टीम में लेते हैं फिर निकाल लेते हैं, फिर लेते हैं फिर निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी जो एक हैरानकुन बात थी वो ये थी कि फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया गया है। फवाद आलम कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके, उनको ड्रॉप कर दिया गया। आप देखें अजहर अली का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। अजहर अली के अगर आप देखें 16 इनिंग्स देख लें आप, अगर 8 मैचेस आप देख लें तो सिर्फ उनकी 28 की एवरेज बनती है। 28 की एवरेज में उनको आपने सेलेक्ट कर लिया और 95 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, उनके 5 टेस्ट में रहते हैं। तो मुझे लग रहा है इस तरीके से वो 100 टेस्ट मैच का एक जो कल्चर है कि भाई 100 टेस्ट मैच खिला दो उनको, 5 में रहते हैं, तो वो शायद हो सकता है कि उस बिहाफ पे जो है बाबर आजम ने वो सेलेक्ट कराओ। वरना बाबर आजम ने जो फवाद आलम को ड्रॉप करा और उसके बाद साउद शकील को लिया, वो अच्छी थी, साउद शकील परफॉर्म कर रहे हैं। अब मसला ये आ रहा है कि लेफ्टी बैट्समैन को अगर आप निकालोगे तो लेफ्टी कितने रखोगे। अब शान मसूद उन्होंने लिया, वो भी लेफ्टी है, तो इस वजह से हो सकता है फवाद आलम को ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन उनको ड्रॉप करना बनता नहीं था। फेथ दिखा दे कि जिस तरह परफॉर्मेंस देके वो आए थे और जिस तरह परफॉर्मेंस उन्होंने दिया फवाद आलम ने, तो आप उन्हें ट्रस्ट करना चाहिए था। अब बात करें अगर थोड़ी हम हारिस रऊफ के हवाले से, जो उनका डेब्यू होगा पिंडी में उनके होम ग्राउंड में, उसके हवाले से बात करते हैं आपको कि हारिस रऊफ का क्या सफर रहा है। हारिस रऊफ कहां से जो है वो एज ए नेट बॉलर के तौर पे टीम में आए, फिर T20 के बाद ओडीआई और अब वो टेस्ट में आ गए हैं। तो इससे आप ये कहें कि एक प्रॉपर चेंज चलती हुई आ रही है उनके प्रोसेस की कि इस तरीके से उन्होंने फाइट करा अपने आप को और वो आगे आए हैं। अगर बात करी जाए आपको एक और इंक्लूजन देना कि मोहम्मद वसीम जूनियर। अब मोहम्मद वसीम जूनियर का जो आप ट्रैक रिकॉर्ड आपको बताएं, अगर फर्स्ट क्लास में जो उनका रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट हुए हैं, वो किस बेसिस में सिलेक्ट हुए हैं। अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्लास में 7 मैच खेले उन्होंने और 20 विकेट उन्होंने लिए 7 मैचों में। इकोनॉमी देखें तो अंडर 5 है, 5 विकेट हॉल एक भी नहीं लिया, ना 10 विकेट हॉल एक भी लिया, लेकिन वो सिलेक्ट हो गए। अब अगर आप T20 के बेसिस में सेलेक्ट करते हैं किसी बॉलर को तो वो गलत है। आप चाहते तो आप मीर हमजा को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मीर हमजा का सोर्सेस की बता रही है कि वो सिलेक्ट करने की वजह जो ना बनी है वो बनी है ड्यू टू फुट इंजरी। अब लिहाजा यही वजह होनी चाहिए क्योंकि उसके बिना कोई वजह बनती नहीं है। अगर आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखाएं मीर हमजा का तो वो बनेगा। फर्स्ट क्लास में 92 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 376 विकेट उन्होंने लिए हैं, इकोनॉमी उनकी अंडर 3 है। अगर आप विकेट की बात करें 5 विकेट 27 उन्होंने लिए हैं और अगर बात करें 10 विकेट की तो उन्होंने 6 हॉल 10 विकेट्स का लिए और वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं।
अब बजाहिर तो मीडिया में आकर यही आ रहा है कि सिलेक्ट ना करने की वजह उनकी फुट इंजरी थी, और हम करते हैं यही हो, क्योंकि इसके बिना मीरन को सिलेक्ट ना करना एक तरीके से बिल्कुल ही हैरत अंगेज बात है। स्पिनर की वजह से बात करी जाए तो अबरार अहमद को सिलेक्ट करा गया 18 रुकनी स्क्वाड में, और अबरार अहमद हैं स्पिनर हमारे, और मोहम्मद नवाज स्पिनर जो है वो है हम लोग के पास। अगर बात करी जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अब स्पिनर्स का भी अगर ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं तो नुमान अली भी हमारे पास है, सलमान आगे भी स्पिन कराते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बहुत है स्पिन के। तो देखते हैं टीम किस तरह खेलेगी, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट पे इमाम भी हैं, अब्दुल्ला शफीक भी हैं, अब देखा जाए तो शाह मसूद को उन्होंने ले लिया है, शाह मसूद भी हैं, तो कौन ओपनिंग करता है कौन नहीं करता, और सरफराज की जगह बनती है तो दोक्ती बताएगा प्लेइंग 11 में। तो ये थी स्क्वाड के हवाले से एनालिसिस जो हमने आपको बताया। और मैचेस आगाज होगा 1 तारीख को। अब पहला मैच जो होगा पिंडी में खेला जाएगा। सोर्सेस ये कह रही थी कि शिफ्ट कर रहे हैं कराची में, लेकिन क्योंकि इसकी वजह थी पीटीआई का प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीटीआई के प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने जो है गवर्नमेंट से बात करी, गवर्नमेंट ने अलाउ करा उन्हें, और उन्होंने पिंडी में जो है वो पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो देखते हैं आपके इंग्लैंड की टीम जो है वो कब आती है और किस तरीके से इंग्लैंड का जो है वो टीम अनाउंस होती है। जेम्स एंडरसन को देखने के बहुत जो है वो ख्वाहिशमंद है, और कराची में जब मैच होगा तो इंशाल्लाह हम कराची में जाएंगे और आपको जो है उसमें हम बताएंगे, और आपको सोच रहे हैं कि एक आपको सरप्राइज भी दें उसमें, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेगा ताकि आपको सरप्राइज ही पता चल सके क्या है। अच्छा, अगर बात करी जाए आपको परफॉर्मेंस की, जो मैं आपको बताया था अभी कि सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने अपनी 13वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी मारी, और सरफराज ने एक की उन्होंने सेंचुरी मारी और सिंध की टीम को जो है वो बचाया, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें सिलेक्ट करा गया। साउथ शकील भी सिलेक्ट हुए हैं, वो भी अच्छी फॉर्म में, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो बजाहिर तौर पे यह है कि स्क्वाड आपका अच्छा अनाउंस हुआ है। फवाद आलम का ना होना एक सेटबैक है, क्योंकि आपको ट्रस्ट करना चाहिए था उसके ऊपर। आपका मेन बैट्समैन है और उससे परफॉर्मेंस देते हुए आए, एक करंट एरा से परफॉर्मेंस देते हुए आ रहा है वो फर्स्ट क्लास में, और उसे मौका आपने दिया और आपने कुछ 3-4 मैचेस के बाद उनको जो है वो आपने हटा दिया, तो वो बहुत गलत था। अच्छा, अगर बात करें आपको स्काई के हवाले से कि स्काई ने जो है वो अपनी दूसरी 100 मार दी है और इंडिया सीरीज जीत गया है। बजाहिर तो इंडिया जब सीरीज खेलता है तो ऐसा तो उन्हें को हार नहीं सकता। जब T20 या कोई टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप के या सेमीफाइनल में या कोई भी ऐसे नॉकआउट स्टेज में आता है तो न्यूजीलैंड से वो हारे जाते हैं। तो ये एक तरीके से बिल्कुल ये है कि घर के जो है वो शेर और आप बड़े आप अगर उसमें लेकर आओ तो वो ढेर, तो ऐसी मिसाल पे बैठेगी। और ऑस्ट्रेलिया में देखा है तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली जो है वो जीत गया सीरीज अपनी, और दूसरा जो बेसिकली मैच था उसके ना जॉर्ज हैजलवुड और मोइन अली ने जो है कैप्टनसी करी थी, दोनों जो रेस्ट कर रहे थे बटलर और जो कमिंस है उनके कैप्टन। अगर बात करी जाए आपको पीएसएल के हवाले से तो पीएसएल भी आने वाला है। पीएसएल में रिटेंशन भी आपको पता है, बता दी थी हमने लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं चैनल सब जाएगा तो अभी लास्ट में तक आपको पता चल सके कि हमने क्या बताया था उसके अंदर। शाहीन शाह अफरीदी अभी इंजर्ड हो गए हैं रिसेंटली, और देखा तो ये जा रहा है कि उनका शायद मिस हो जाए ये वाला पीएसएल, और अगर मिस हो जाए तो कप्तानी कौन करेगा, सवाल निशान है इसके अंदर। क्योंकि अभी जावेद अफरीदी जो पेशावर जलमी के ओनर, उन्होंने एक ट्वीट कराया, उस पर उन्होंने ईगल का साइन जो है वो डाला हुआ है, और हो सकता है शाहिद अफरीदी क्या पता अपना आखिरी पहला सीजन पेशावर जलमी के साथ खेलें और इनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए, क्योंकि बाज़ाहिर तौर पर वो दोनों कजन है लेकिन उनकी बनती नहीं है, इसकी वजह से उनके इख्तिलाफ थे। तो बाबर वर्सेस आमिर का भी बहुत सुनने में आ रहा है कि बाबर वर्सेस आमिर जो है वो होगा, और बाबर वर्सेस आमिर में आपको पता है आमिर कराची के, बाबर पेशावर के, तो देखने का कॉम्पिटिशन अच्छा रहेगा। शाहीन और बाबर का एक जमाने में कॉम्पिटिशन अच्छा था कि शाहीन है बॉलिंग आ रहा है, बाबर देख रहे हैं, और इस पे मैचअप बहुत ज्यादा है। अब ये देखना है कि किसकी टक्कर किससे होगी, सभी की टसल है। आप कराची किंग में टसल लो, पेशावर जलमी से होगी बाबर की वजह से। अगर आप टसल लेते हो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो उनकी भी टसल होती है मुमताज सुल्तान से, और कोयटा ग्रेड की तो होती है मुमताज सुल्तान, सरफराज और रिजवान होते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके से ये है कि पेशावर और लाहौर हो गया, कराची और लाहौर हो गया, तो ये बेसिकली चलते हुआ आ रहा है कि इसमें मजा आएगा इस पीएसएल में बेसिकली। तो उसके हवाले से आपको बताएंगे कि कब जो है उसका ड्राफ्टिंग है और ड्राफ्टिंग में कहाँ, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है ड्राफ्टिंग उसकी जो होगी वो 30 नवंबर को होगी, और जब इंग्लैंड की टीम आ जाएगी सुनने में यही आ रहा है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, तो उसके वजह से आपको बताएंगे। आज तक की वीडियो में इतना ही था, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। हम माजरत कहाँ हैं कि आपको हम उस तरह एंटरटेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम वीडियो जो है हमारी काफी टाइम बाद आई है, लेकिन ये है कि आप हमें सपोर्ट करते रहें, हम अपना टाइम निकाल के आपके लिए हाजिर होते हैं और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना चैनल ख्याल रखें, इंशाल्लाह होती है अगली मुलाकात, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।